डीएनए मित्रों, तालिबान जहां लाहौर में झंडा फहराने की तैयारी कर रहा है, वहीं भारत में कुछ कट्टरपंथी गजवाए हिंद और शरिया वाली सरकार का सपना देख रहे हैं। ऐसे ही एक कट्टरपंथी की नकेल कसने की तैयारी अब योगी फोर्स ने शुरू कर दी है। खास बात यह है कि यह कट्टरपंथी एक ब्रिटिश मौलाना है जो लंदन में रहता है, लेकिन लखनऊ से उत्तर प्रदेश को चलाने वाले योगी आदित्यनाथ ने लंदन में रहने वाले ब्रिटिश मौलाना पर कानूनी बुलडोजर चला दिया है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में एक ब्रिटिश मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसका नाम मौलाना शमशुल हुदा खान है, जो लंदन से भारत में कट्टरपंथ वाले जहर का दुष्प्रचार कर रहा था। बार बार पाकिस्तान जाकर वो वहां के मौलानाओं से कट्टरता का पाठ पढ़ रहा था। इसके बाद मदरसे और एनजीओ के जरिए वो भारत में कट्टरपंथी नफरत का विस्तार करने की साजिश में लगा था, लेकिन योगी फोर्स ने इसके इरादों की भनक लगते ही अब उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी एटीएस की जांच में पता चला है कि मौलाना शमशुल हुदा लंदन में रहकर संत कबीर नगर और आजमगढ़ में मदरसों का संचालन कर रहा था। साथ ही अपनी कट्टरपंथी गतिविधियों को छिपाने के लिए रजा फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ भी चला रहा था। यह शातिर उन्मादी एनजीओ का इस्तेमाल पैसों के लेन देन के लिए करता था। ब्रिटिश नागरिक होने और लंदन में रहने के बावजूद वो भारत में मदरसे और एनजीओ चला रहा था। मदरसों और एनजीओ के लिए फंड भी विदेश में इकट्ठा कर रहा था और उसे अलग अलग तरीकों से मदरसों तक भिजवाता था। साथ ही वो इस फंड में अपना कमीशन भी लेता था। आरोपों के बाद एटीएस ने इसकी जांच की और जांच रिपोर्ट के बाद जिला अल्पसंख्यक अधिकारी की ओर से मौलाना शमशुल हुदा के खिलाफ खलीलाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मौलाना शमशुल पर धोखाधड़ी और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपों के मुताबिक मौलाना लंदन में भले ही रहने लगा था, लेकिन भारत में उसकी गतिविधियां लगातार जारी थी। पढ़ाई और लोगों की भलाई के नाम पर उसने मदरसा और एनजीओ शुरू किया, लेकिन उसका असली मकसद बच्चों को कट्टर बनाना और भारत का इस्लामीकरण है। जो दर्ज कराई गई है एटीएस वाराणसी की जांच रिपोर्ट के आधार पर कराई गई है, जिसमें विदेशी फंडिंग और कई अन्य मामले शामिल हैं। डीएनए मित्रों, यूपी में पिछले कुछ महीनों के दौरान धर्मांतरण और कट्टरपंथ का गिरोह चलाने वाले लोगों पर यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले मौलाना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पर पुलिस ने कार्रवाई की थी, जो लालच देकर या दबाव डालकर हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहा था। और अब मौलाना शमशुल हुदा की बारी है, जो अपने मदरसों और एनजीओ के जरिए भारत के इस्लामीकरण की साजिश रच रहा था। मौलाना शमशुल हुदा के बारे में हमने जब और जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो संत कबीर नगर जिले के देवरिया लाल गांव का रहने वाला है। मौलाना शमशुल पहले आजमगढ़ के एक मदरसे में पढ़ाता था। 2007 में वो ब्रिटेन चला गया और इस बीच 2013 में उसने ब्रिटिश नागरिकता भी ले ली। बताया जाता है कि उसने भारत की नागरिकता छोड़े बिना ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली। 2017 में उसने खलीलाबाद में मदरसा कुलियातुल बनातिर रजाविया का संचालन शुरू किया। इसके अलावा वो रजा फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ भी चला रहा था। मौलाना शमशुल हुदा अक्सर पाकिस्तान जाता रहता है और वहां के कट्टरपंथियों के लगातार संपर्क में रहता है। मौलाना पर यह भी आरोप है कि वो जम्मू कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले लोगों के संपर्क में रहता है। बताया जा रहा है कि वो पिछले 3 साल से भारत नहीं आया है। एटीएस की जांच रिपोर्ट आने के बाद मौलाना शमशुल हुदा पर एफआईआर तो कराई ही गई, साथ ही उसके मदरसे की मान्यता भी रद्द कर दी गई। मदरसे के अलावा मौलाना शमशुल हुदा के एनजीओ रजा फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया है। डीएनए मित्रों, कुछ समय पहले जब योगी सरकार ने मदरसों की एसआईटी जांच कराई तो उसमें कई बड़े खुलासे हुए थे। पता चला कि उत्तर प्रदेश के मदरसों में 3 साल के दौरान 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी फंडिंग हुई। एसआईटी ने यह भी कहा कि यूपी में 13,000 से ज्यादा अवैध मदरसे चल रहे हैं। लगभग 8,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के तुरंत बंद करने की सिफारिश की गई। मौलाना शमशुल हुदा अब गिरफ्तारी के डर से शायद भारत नहीं आएगा, लेकिन योगी फोर्स ने फिलहाल उसकी कट्टर गतिविधियों पर ताला लगा दिया है। डीएनए मित्रों, मौलाना शमशुल हुदा जहां मदरसों के जरिए कट्टरपंथ फैलाने में लगा था, वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा में मदरसे के एक मौलाना से नकली नोट का जखीरा बरामद हुआ है। खंडवा जिले के पैठिया गांव के मदरसे में इमाम जुबैर अंसारी के कमरे से करीब 20 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए। मामले का खुलासा तब हुआ जब मालेगांव पुलिस ने जुबैर और उसके एक साथी को 10 लाख के नोटों के साथ गिरफ्तार कर लिया। मालेगांव पुलिस की सूचना के बाद खंडवा पुलिस ने मदरसे पर छापा मारा और वहां जुबैर के कमरे में एक बैग में नकली नोटों को बरामद किया। यहां से नकली नोट काटने की मशीन भी बरामद हुई है। खास बात यह है कि जिस आरोपी को पकड़ा गया है उस पर पहले से 6 केस दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मदरसे में पढ़ाने का काम कर रहा था। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।